भागलपुर में मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में मुहर्रम कमेटी और शांति समिति के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, नगर आयुक्त शुभम कुमार, यातायात डीएसपी आशीष सिंह और सिटी डीएसपी अजय चौधरी समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मुहर्रम कमेटी और शांति समिति के सदस्यों द्वारा कई सकारात्मक सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर साफ सफाई, जल जमाव और प्रकाश व्यवस्था को लेकर प्राथमिकता से कार्रवाई की बात कही गई। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक चौक चौराहे पर दंडाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अशांति को रोका जा सके। अभी शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न अखाड़ों से और विषहरी पूजा समिति के लोग भी और विभिन्न शांति समिति के सदस्य आए थे। उनसे अभी मुहर्रम के अखाड़े निकालने के बारे में, विषहरी पूजा के संबंध में, श्रावणी मेला के संबंध में विशेष चर्चा हुई है। उनके कई सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि प्रशासन पहले से भी काम कर रहा है। खास करके साफ सफाई है, पानी की व्यवस्था है, बिजली के तार दुरुस्त रहे, ये है। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थानों पर तैनाती है, सीसीटीवी कैमरे हैं, ड्रोन की तैनाती भी हम लोग करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैंने विभिन्न समितियों से और सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि हम लोग भीड़ नियंत्रण पे अब विशेष फोकस करना चाहिए। तो भीड़ नियंत्रण के लिए हम जगह जगह तो हमारे लोग रहेंगे ही प्रशासन से, हमने वॉलंटियर्स को भी लगाने का अनुरोध किया है और आम सहमति बनी है कि वॉलंटियर्स को लगाते भी भीड़ पे हम लोग विशेष नजर रखेंगे और कुछ जगहों पे हम लोग ड्रोन कैमरे से भी इसके निगरानी। मुहर्रम पर्व को लेके आज यहाँ पे हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा शहर का भ्रमण भी किया गया। उसके बाद यहाँ पर अभी जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें सदस्य लोगों ने अपने कंसर्न को हमें बताया और प्रशासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जाने थे वो उनको दिए गए और हमें पूरा विश्वास है कि मुहर्रम का जो पर्व है उसको हम लोग अच्छे ढंग से संपन्न कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ट्रकों में लदे सैकड़ों मवेशियों के साथ 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। भागलपुर के सीनियर एसपी हृदयकांत को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से बड़ी संख्या में मवेशियों को तस्करी कर सीमावर्ती इलाकों में ले जाया जा रहा है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने बाईपास थाना क्षेत्र और लौदीपुर थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान 4 ट्रकों को रोका गया, जिसमें सैकड़ों मवेशी ठूंसे हुए पाए गए। मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। भागलपुर पुलिस की इस कार्रवाई से पशु तस्करी के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह गिरोह लंबे समय से इस अवैध व्यापार में संलिप्त था और झारखंड से मवेशियों को लेकर सीमावर्ती जिलों तक पहुंचाता था और गिरफ्तार तस्करों से भी पूछताछ की जा रही है और पुलिस को इस पूरे नेटवर्क के कई अन्य तार जुड़े होने की संभावना है। साथ ही ट्रकों और मवेशियों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। लगातार तैयारियों के साथ संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र स्थित मियां साहब के मैदान में
वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत सिटी एसपी शुभांक मिश्रा सहित कई थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं, जुलूस के मार्ग और संभावित भीड़भाड़ वाले स्थानों को लेकर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए कि कहीं कोई लापरवाही न हो और सभी तैयारियां ससमय पूरी कर ली जाएं। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी सूरज कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सूरज कुमार मंगलवार की शाम अपने मामा के घर से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद बाईपास थाना की पुलिस ने सूरज के शव को मायागंज अस्पताल भेजा। जब सूरज के परिजन को इस घटना की जानकारी मिली तो वे मायागंज पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि सूरज का शव अज्ञात हालत में पड़ा हुआ है। परिजन जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करवाने की बरारी थाना कैंप पहुंचे तो उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि बड़ा बाबू नहीं है, उनके आने पर ही कागज मिलेगा। इस बीच परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि एक व्यक्ति दलाल के रूप में आया और कहा कि 10,000 दीजिए, तुरंत कागज बनवा देंगे। सूरज के मामा प्रकाश शाह ने बताया कि परिजन पिछले 5 घंटे से अस्पताल परिसर में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने मदद नहीं की। दुखद बात यह भी है कि सूरज अपने परिवार का इकलौता पुत्र था और इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। मामला कल 4:30 बजे से 5 बजे तक के आसपास 0 माइल थाना अंतर्गत 500 गज की दूरी के आसपास में सूचना मिला कि आपका कोई रिलेशन का आदमी मर गया है। हम लोग सब जगह खबर करके जब पहुंचे हॉस्पिटल रात में लगभग 7 बजे के आसपास, लवारिस हालत में पता चला कि लवारिस हालत में पुलिस यहाँ लाश लेके आया है, लेकिन ये मृत हो चुका था। वही मृत हो चुका। हाँ, पता चला मृत हो चुका था। हम लोग तो देखे नहीं है, अंदर वहाँ स्पॉट पे भी देखे हैं। हम लोग तो जैसे पता चला कि मायागंज आया तो हम लोग मायागंज खोजते हुए आए, है ना। तो यहाँ आए तो देखा डेट किया हुआ है और लाश किनारे में पड़ा हुआ है। हाँ, तो हम लोग जाके मिलते हैं तो यहाँ का दलाल सब आता है, कहता है कि यहाँ 10,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, तब जल्दीबाजी काम होगा, तो नहीं होगा, तो है ना। सुल्तानगंज थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार की अध्यक्षता में आहूत की गई। इस बैठक में पुलिस बल व पब्लिक के साथ बैठक करते हुए 7 जुलाई को होने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों का मुहर्रम पर्व शांति एवं सौहार्द वातावरण में पर्व मनाने की अपील करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को शांति एवं सौहार्द वातावरण में जुलूस निकालने की बात कही। शांति समिति की बैठक की गई है और सभी खलीफा लोग और जनप्रतिनिधि और शांति समिति के सदस्य लोगों ने आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्ण मुहर्रम मनाया जाएगा। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। स्वतंत्र झा नामक एक व्यक्ति से 2 अज्ञात अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर 10,000 नगद और मोबाइल फोन लूट लिए। जब स्वतंत्र झा अपने घर से मछली लाने के लिए निकले थे, मछली खरीदने के बाद जब वे पुरैनी के रास्ते घर लौट रहे थे, तभी पुरैनी की छोटी नदी के पास मोड़ पर 2 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और एक ने पिस्तौल तान दी और दूसरे ने धमकाते हुए पैसे और मोबाइल छीन लिया। आरोपियों ने पीड़ित की बाइक की भी चाबी छीन कर फेंक दी और पुरैनी की ओर भाग निकले। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत जगदीशपुर थाना में दर्ज कराई है और पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। कितना समय बदला था उसमें? 8 आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम? तो आपको अंदाजा लगा कि वो लड़का आपसे पीछे पैसे लिया? पैसा लिया, मोबाइल भी लिया। पीछा कहाँ से कर रहा था? आप देखे थे उसको? बाजार से ही आ रहे थे, से पीछा होता है। थाना में आए तो आपको थाना प्रभारी क्या बोले? थाना प्रभारी बोल रहे हैं निकाल देने के लिए।
आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।